अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और आज इनसे गुफ्तगू का सिलसिला इमरान खान साहब और पीटीआई और मुल्क में बदलती हुई इस वक्त सियासी सूरत हाल के ऊपर हम इनसे तबादला ख्याल करेंगे। जावेद शाह साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त की पाकिस्तान की सियासी जमातों की पोजीशन और इलेक्शन, जो इंतखाबात 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं उनका इनेकाद, और बिलखसूस पीटीआई इमरान खान साहब की क़यादत में आप कहाँ देख रहे हैं? बात दरअसल ये है कि इमरान खान जो हैं, बहरहाल पाकिस्तान में एक मकबूल रहनुमा है और पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ भी हैं यहाँ के, यानी कि जो आवाम के। तो इस हवाले से इमरान खान 2, 4, 5, 6 जो भी उन पे मेन यानी कि मुकदमात तो काफ़ी हैं, वो उसमें अंदर ज़ेर हिरासत हैं। अब अदलिया की तरफ से कुछ फैसले उनके नरम भी आ रहे हैं, हक़ में भी आ रहे हैं। तो उनके जो चाहने वाले हैं आवाम, उनको उम्मीद हो चली है कि इमरान खान जल्द या बदेर बाहर होंगे और वापस इसी तरीके से खिताब करेंगे और हमें ज़मान पार्क में बुलाएंगे। तो बहरहाल ये उनकी एक मोहब्बत कहें वो हो सकती है, मगर मुकदमात इस तरह के कायम हैं उन पे कि आगे अब जैसे आमिर फारूक जो है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा ये 4 यानी कि 2 हफ्तों में या मतलब फौरी तौर पे इसका फैसला कर दिया जाए साइफर केस का। तो ये फैसला अनकरीब होने वाला है। इस फैसले के अगर ये मनफी फैसला आता है, इमरान खान को बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा होगी इसमें, और इसके असरात सियासत में भी मुरतब होंगे। तो लाजमी इमरान खान फिर अंदर, अगर मुस्बत आता है उसके भी मुरतब होंगे मुस्बत असरात, इमरान खान की और शख्सियत और फाल हो जाएगी। इसके अलावा और भी केसेस हैं दूसरे, तो ये अदालत पे है इमरान खान के कैरियर का। अच्छा जावेद साहब, यहाँ लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बात को और पीटीआई की हम बात पे तबसरे को अगर आगे बढ़ाएं, तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी आसार और कुछ शवाहिद नज़र होते महसूस हो रहे हैं और नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ वाला मामला मिल रहा है, और मुतवक्का तौर पर आने वाले इलेक्शन में अब उनके लिए जो हमदर्दियाँ आवाम की हैं वो तो बेइंतहा अपने अरूज पे पहुंच चुकी हैं। तो आप क्या ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं ऐसा, और आपके पास क्या इस सिलसिले में इत्तलात हैं कि क्या इमरान खान साहब की पीटीआई इस 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको नज़र आएगी? इमरान खान के असल में जो रिलीफ की आपने बात की है, तो रिलीफ के हवाले से मुतवातिर तवातुर के साथ कुछ खबरें पीटीआई के जो इनका मीडिया है वो आवाम में और सोशल मीडिया पे फैला रहा है कि उनका वो हो गया, वहाँ ग्रुप गया था जेल में उनसे मिलने, जी हाँ, और जी हाँ। उन्होंने मायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं है, ना बिकने वाले, ना वो जो उनको कहा कि आप बाहर चले जाएं तो उन्होंने इनकार किया। ऐसी कोई बात नहीं, इन खबरों में सदाकत नहीं है, और इनमें इस तरह की बातें जो हैं, मोहम्मद अली दुरानी एक हमारे साबका जी हाँ, जी हाँ। सियासतदान हैं, और ये निकल के माजी में उभर के सामने आए थे। काफ लीग में शामिल रहे हैं तो वो परवेज बेचारे मुशर्रफ। जो हैं अपनी मुल्क के बेहतरीन मफाद में वो अपने सरगर्म अमल है सियासतदानों में, उनको कुछ पजीराई ज़्यादा नहीं मिली सियासतदानों के हवाले से। तो बहरहाल इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अदालत पे उनका इन्हिसार है, वो आने वाले दिनों में अदालत की तरफ से जो फैसला आएगा। अब पाकिस्तान के अवाम इस तरीके के अगर मनफी फैसला आएगा तो वो ये कहेंगे अरे ये बिका हुआ था, और ना मतलब खुदा ना खाता जजों के खिलाफ गलत बातें करते हैं इनके जो चाहने वाले हैं, और ये था और सज़ा लगा दी, ये लगा दी, फिर उसको आवाम में ये फैलाएंगे। और अगर मुस्बत फैसला आ जाएगा उनके हक में, देखा अदलिया से कैसी फतह हुई और ये हुआ और वो हुआ। तो ये आवाम का एक क्राइटेरिया है। यहाँ ये नहीं देखेंगे अगर उनको अदालत में किसी ने खुदा ना खाता ये कह दिया भाई ये चोर हैं या ये झूठ बोलते थे साइफर के हवाले से, साबित हो गया, तो ये नहीं मानेंगे नहीं नहीं इमरान खान तो कभी झूठ बोलते ही नहीं हो, तो एक
फरिश्ता से तो इंसान है। तो ये एक सोच नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अदलिया का जो फैसला है उस पर मनोअन अमल दरामद भी होना चाहिए और आवाम को भी उसको मुस्बत फैसले को मुस्बत लेना चाहिए और मनफी फैसले के हवाले से कोई ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए। इमरान खान अगर माइनस उनको जैसे किया जाने की कोशिश जी जी। की वो नुकसानदेह में होगी पाकिस्तान के लिए। तो इस तरीके से अदालत से फैसला आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर वो अंदर रह के भी सियासत करेंगे तो उनकी पार्टी फिर भी नशिस्तें हासिल करेगी, मगर उस सतह पे नहीं। बहरहाल आवाम की हमदर्दियाँ तो हैं और अलीमा खान इलेक्शन लड़ती हैं या शाह महमूद लड़वाते हैं इलेक्शन, असद उमर तो कार्नर हो असद गए उमर सियासत साहब, जी के, तो हाँ, बताइब हो गए वो। जी तो हाँ। इस तरीके के लोग अरे ये उन्होंने मैदान में हो सियासत गए। छोड़ने का ऐलान कर हाँ, दिया। सियासत छोड़ने का ऐलान किया। तो इस तरीके की जो गालिम गलौज की सियासत है उसमें मैं समझता हूँ हर शरीफ आदमी सियासत छोड़ता है। तो उन्होंने अच्छा फैसला किया, मैं हिसाब से ये समझता हूँ। अब मगर उनके भी बुजदिली से ताबीर करेंगे पीटीआई वाले, उनको एक बुजदिल आदमी ने भाग गया। मगर कहने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत चलेगी और पाकिस्तान में आप ये देखेंगे कि इमरान खान को सहारा मिलेगा सीटों का पीपल्स पार्टी के साथ। इमरान खान को सहारा मिलेगा उन जमातों के साथ जो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। वो तमाम पार्टियां इमरान खान की जमात के साथ राब्ता करेंगी और उनसे मदद हासिल करेंगी। वो कहेंगे हम आपको सिंध में मदद देते हैं पीपल्स पार्टी, तो उनको पंजाब में उनकी हेल्प की जाएगी। तो ये आगे आने वाले दिनों में इमरान खान की पार्टी वाज़े तौर पर तो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, मगर बहरहाल ऐवानों में उनके एमएनएस पहुँचे होंगे और अच्छी तादाद में पहुंच सकते हैं। और अगर किसी से अलायंस बनाया तो वो मजीद उसको उस पर साहब, मदद मिलेगी। यहाँ अलायंस के लिए तो जो सबसे मोतबर तरीन नाम और जो हम देख रहे हैं आजकल कुर्बतें बढ़ती हुई पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी की पीटीआई से, तो यही सबसे ज़्यादा जो है कुर्बत नज़र आ रही है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से यकतरफा कोशिशें इस सिलसिले में की जा रही हैं हमेशा से। वो मतलब मजलूमों के साथी रहे हैं, तो इमरान खान साहब पर ये जुल्म होता हुआ देख नहीं पा रहे हैं और वो जो है उनकी जो है हक में मुसलसल आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और उनकी कारकुनों के हक में भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये यानी आप कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद मुतवक्का 90% आपका कहना ये है कि यानी ये इत्तेहाद बन के रहेगा, ये इत्तेहाद जो होने जा रहा है? मैं ये जो इत्तेहाद जो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट जो पार्टियां बनाएंगी इत्तेहाद, तो उनमें इन तमाम पार्टियों को, पीटीआई को, जो अगेंस्ट पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी और ये मुत्तहदा, वो मुत्तहदा जो इसको अल्ताफ़ हुसैन चला रहे हैं, तो इन सब का मैं इत्तेहाद जो है इसको या अलायंस को खारिज अज़ इम्कान नहीं समझता। ये इम्कान इसके रोशन हैं और जो जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है इनके राब्ते भी होंगे बिलवास्ता या बराह रास्त। मगर क्योंकि सियासत में जिन जिन सियासी जमातों का असर रसूख है उनसे सियासतदान यकीनन राब्ता करेंगे। जिस दिन भी याद रखें जरदारी साहब सरगर्म अमल हो गए, वो बादशाहगर हैं, तो वो आप समझें कि उन्होंने कुर्बानी दी, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जबकि उनको भी ऑफर मिली थी, मगर उन्होंने उनको बनाया। नून लीग अगर पीपल्स पार्टी के साथ बेवफाई करेगी तो ये नून लीग बड़ी गलत करेगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के वज़ीर आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया था, अहम किरदार। बल्कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को बनाना नहीं चाहते थे, यहाँ तक की खबरें हैं जरदारी साहब जी हाँ, लंदन जी गए हाँ। थे, उन्होंने उनको राज़ी किया था, नहीं जी भाई को बनाए। इसी हवाले से उन्होंने परवेज इलाही को लेके आए थे, परवेज इलाही मुनारिफ हो गए थे, जी उस जी सबके दर पे जरदारी साहब गए थे पीडीएम की हुकूमत को जी कायम हाँ। करने के लिए, आदम एतमाद को कामयाब करवाने के। तो ये सब चीज़ें बहरहाल उनका एहसान जरदारी साहब का नहीं भूलना चाहिए इन लोगों को। और ये हवाले से अगर ये इख्तलाफात बढ़ते हैं सियासी इनके, तो इसमें फिर लाजमी इमरान खान भी सियासी तौर पे सियासत कर रहे हैं, वो भी इसी मैदान में, और वो भी मातूब है इस वक्त। तो लाजमी उनकी पार्टी के लोगों को ये इशारा मिलेगा कि राब्ता करें। और पार्टी में भी काफ़ी पीपल्स पार्टी का असर रसूख है उनकी पार्टी में, मैं ये कहूँगा। और लाजमी सियासत में ये सब होता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त, आज का दुश्मन आज का दोस्त कल का दुश्मन। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मुस्तकबिल में बड़े आपको अलायंस बनते नज़र आएंगे और इस तरीके के पाकिस्तान के ऐवानों में पहुंचते हुए भी नज़र आएंगे, बशर्ते के पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जिसने ये कह दिया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे,
उनकी कहीं से मुदाखलत की झलक ना मिले पाकिस्तान में, क्योंकि अवाम में एक तासुर ये जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट को भी इस तासुर को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, और नवाज शरीफ अपने ऊपर से ये जो अवाम में एक जो उनके मुखालिफ सियासतदान हैं, यानी कि PTI है, दूसरी जमातें, वो ये फैला रही हैं या फैल रहा है अवाम में खुद, तो ये तासुर को इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर करे और अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को अदम मुदाखलत के सियासी मामलात में उस पर कायम रहे, और ऐसा नज़र भी आए अवाम को कि वो इसमें किसी की हिमायत नहीं करे। अगर किसी की उन्होंने हिमायत नहीं की तो पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत बनेगी जिसको अवाम वोटों से मुंतखब करेंगे, और जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो इक़्तिदार में आएगा। और मैं समझता हूँ ज़्यादा किसी एक पार्टी को वोट नहीं पड़ेंगे पाकिस्तान में, तमाम पार्टियों को वोट पड़ेंगे, और एक यानी कि मुरक्कब जिसको कहते हैं ना, कंपाउंड, वो मिक्सचर, यानी मिक्सचर हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत बनेगी इस तरह की पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, उससे पहले आपसे एक दफ़ा फिर अपना हमेशा की तरह वो रिक्वेस्ट दोहराएंगे कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ने के बान।